नमस्कार दोस्तों। ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं है, ये एक बातचीत है। आप और आपके अंदर बैठे उस इंसान के बीच जिसे आप शायद बहुत समय से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। इन सवालों के जवाब जोर से मत देना, बस मन में महसूस करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद ही रुक जाते हैं? क्या आपने कभी खुद से कहा है, शायद मुझसे नहीं होगा? अगर हां, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। अध्याय 1, खुद पर विश्वास आखिर होता क्या है? लोग कहते हैं खुद पर विश्वास रखो, लेकिन सवाल यह है, खुद पर विश्वास होता क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि आपको डर नहीं लगेगा? नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि आप कभी हारेंगे नहीं? नहीं। खुद पर विश्वास का मतलब है डर के साथ भी आगे बढ़ना। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, जब आप छोटे थे, क्या आप गिरने से डरते थे या गिरकर उठ जाते थे? फिर क्या हुआ? कब आपने गिरने से डरना शुरू किया? किसने कहा था तू नहीं कर पाएगा? आज अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तो यह आपकी गलती नहीं है, यह सीखी हुई आदत है, और जो सीखा गया है वो बदला भी जा सकता है। अगर आज आप खुद पर विश्वास करने लगें, तो आपकी जिंदगी में सबसे पहला बदलाव क्या होगा? अध्याय 2, खुद पर शक सबसे खामोश दुश्मन। दुनिया आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना आप खुद पहुंचाते हैं। वो आवाज जो कहती है रहने दे, लोग क्या कहेंगे, पहले भी तो फेल हुए थे। क्या आपने ये आवाज सुनी है? क्या ये आवाज आपकी लगती है या किसी और की? अक्सर ये आवाज माँ बाप की होती है, टीचर की होती है या समाज की होती है, लेकिन आप उसे अपनी मान लेते हैं। एक सवाल सोचिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त अपने बारे में वही बातें कहे जो आप खुद से कहते हैं, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? शायद यही सलाह आपको खुद को देनी चाहिए। अध्याय 3, बचपन की प्रोग्रामिंग और टूटा हुआ आत्मविश्वास। हमें बचपन से सिखाया गया, गलती मत करो, फेल होना बुरा है, दूसरों से बेहतर बनो, लेकिन यह नहीं सिखाया गया खुद को स्वीकार करना। हर बार जब आपको तुलना में रखा गया, आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा मर गया। आज एक ईमानदार सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी किसी और की उम्मीदों पर जी रहे हैं? अगर आज कोई देख न रहा हो, तो आप क्या करना चाहेंगे? यहीं से खुद पर विश्वास की असली शुरुआत होती है। अध्याय 4, डर आपका दुश्मन नहीं, संकेत है। डर क्यों लगता है? क्योंकि आप सुरक्षित दायरे से बाहर जा रहे हैं, और सुरक्षित दायरे में कोई भी महान इंसान पैदा नहीं हुआ। अब खुद से पूछिए, किस चीज का डर आपको सबसे ज्यादा रोक रहा है? असफलता का, लोगों की राय का, मजाक बनने का? अध्याय 6, छोटी जीतें, आत्मविश्वास की असली नींव। अक्सर हम सोचते हैं जब बड़ी सफलता मिलेगी तब आत्मविश्वास आएगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। आत्मविश्वास पहले आता है, सफलता बाद में, और आत्मविश्वास छोटी जीतों से बनता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आखिरी बार आपने खुद को कब शाबाशी दी थी? हम दूसरों की तारीफ का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन खुद की मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। आज एक छोटा सा अभ्यास सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ एक छोटा काम पूरी ईमानदारी से करें, तो 30 दिन बाद आप खुद को कैसे महसूस करेंगे? छोटी जीतें दिखती नहीं, लेकिन अंदर से आपको मजबूत बना देती हैं। अध्याय 7, असफलता, जिससे आप भागते हैं वही आपको बनाती है। अब एक ईमानदार सवाल, आप किस असफलता को आज भी याद करके खुद को दोष देते हैं? उस दिन क्या हुआ था? आप टूट गए थे या आप सीख रहे थे? हम असफलता को जिंदगी का अंत मान लेते हैं, जबकि असफलता असल में एक रास्ता बदलने का संकेत होती है। हर असफल इंसान एक दिन सफल नहीं बनता, लेकिन हर सफल इंसान कभी ना कभी असफल जरूर होता है। अगर असफलता न होती, तो क्या आप आज इतने समझदार होते? असफलता से भागना नहीं है, उसे समझना है। अध्याय 9, तुलना
आपकी आत्मा को चुपचाप कमजोर करती है। सोशल मीडिया खोलिए, कोई आगे दिखेगा, कोई ज्यादा कमा रहा होगा, कोई ज्यादा खुश लगेगा, और फिर एक आवाज आएगी, मैं पीछे रह गया हूं। लेकिन सच सुनिए, आप पीछे नहीं हैं, आप बस अलग रास्ते पर हैं। एक गहरा सवाल, अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या आप खुद से इतने नाखुश होते? तुलना करने से पहले याद रखिए, आप किसी की हाइलाइट रील से अपनी पूरी जिंदगी तुलना कर रहे हैं। आज से एक नियम बनाइए, तुलना नहीं, प्रेरणा। अध्याय 10, जब कोई आप पर विश्वास ना करे। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब कोई आप पर विश्वास नहीं करता, शायद आपके अपने भी नहीं। और यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद पर विश्वास। अब एक सवाल, अगर आज पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो क्या आप अपने साथ खड़े रहेंगे? इतिहास गवाह है, हर महान इंसान पहले अकेला ही था। लोग बाद में तालियां बजाते हैं, पहले नहीं। अगर आज आप अकेले हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब है आप कुछ अलग कर रहे हैं। अध्याय 11, नकारात्मक लोगों से खुद की रक्षा कैसे करें। एक बहुत जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो हर बात में डर दिखाते हैं, हर सपने में समस्या खोज लेते हैं और हर कोशिश को छोटा कर देते हैं? अगर हां, तो ध्यान से सुनिए। हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हर इंसान आपके सफर के लिए सही भी नहीं होता। कुछ लोग आपको इसलिए नहीं रोकते क्योंकि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाए। अब खुद से पूछिए, क्या आप उनकी बात सुन रहे हैं या उनकी सीमाएं अपना रहे हैं? आपको हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, आपको बस अपनी मानसिक ऊर्जा बचानी है। आज से एक नियम बनाइए, जो आपकी हिम्मत तोड़े उसकी बात दिल तक मत जाने दो। अध्याय 12, आत्मसम्मान बनाम आत्मविश्वास। लोग कहते हैं, मुझे आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, उन्हें आत्मसम्मान की कमी होती है। आत्मविश्वास है दुनिया के सामने खड़े होना, आत्मसम्मान है अकेले में भी खुद की इज्जत करना। एक गहरा सवाल सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तो क्या आप खुद को कमजोर कहते हैं या कीमती? जिस दिन आपने खुद से नीचा बोलना बंद कर दिया, उसी दिन आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। आज से अभ्यास शुरू कीजिए, खुद को छोटा नहीं, सच्चा देखना। अध्याय 13, खुद से किए वादे निभाने की ताकत। आप दूसरों से किए वादे निभाते हैं, लेकिन खुद से? आखिरी बार आपने खुद से किया वादा पूरा कब किया था? हर टूटा हुआ वादा आपके आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा कम करता है, और हर निभाया हुआ वादा आपको अंदर से मजबूत बनाता है। आज से शुरुआत बहुत छोटी रखिए, रोज 10 मिनट खुद के लिए, एक छोटा लक्ष्य, एक सच्चा कमिटमेंट। याद रखिए, खुद से किया वादा सबसे पवित्र होता है। अध्याय 14, अंदर की आवाज को मजबूत कैसे करें। आपके अंदर हमेशा एक सही आवाज होती है, लेकिन डर की आवाज ज्यादा तेज होती है। डर कहता है, अभी नहीं, लोग क्या कहेंगे, पहले भी तो फेल हुए थे। अब खुद से पूछिए, जब आप शांत होते हैं तो दिल क्या कहता है? सही आवाज कभी चिल्लाती नहीं, वह शांति से दिशा दिखाती है। आज से अभ्यास कीजिए, दिन में कुछ मिनट खामोशी के, यहीं से असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। अध्याय 15, जब खुद पर भरोसा और कर्म एक हो जाएं। सिर्फ विश्वास काफी नहीं, सिर्फ मेहनत भी काफी नहीं। जब विश्वास और कर्म एक साथ चलते हैं, तभी जिंदगी बदलती है। अब आखिरी सवाल, अगर आपको पूरा भरोसा हो कि आप असफल नहीं होंगे, तो आप आज क्या करना शुरू करेंगे? वही काम आपको करना है, डर के साथ लेकिन विश्वास के साथ, क्योंकि आप हारने के लिए नहीं बने, आप कोशिश करने के लिए बने हैं। अध्याय 16, जब सब कुछ बिखरा हुआ लगे। जिंदगी में ऐसा समय जरूर आता है जब लगता है सब कुछ गलत हो रहा है। मेहनत कर रहे हो फिर भी परिणाम नहीं, दुआ कर रहे हो फिर भी रास्ता नहीं। अब खुद से एक ईमानदार सवाल, जब सब कुछ बिखर रहा हो तब आप किसे दोष देते हैं? किस्मत को, लोगों को या खुद को? याद रखिए,
ये समय आपको तोड़ने नहीं, तराशने आता है। हीरा भी सबसे ज्यादा दबाव में ही बनता है। आज खुद से कहिए, ये दौर भी मुझे मजबूत बनाने आया है। अध्याय 17, धैर्य, आत्मविश्वास की सबसे कठिन परीक्षा। अक्सर हम चाहते हैं सब कुछ जल्दी हो जाए, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान। लेकिन आत्मविश्वास धीमी आग पर पकता है। अब एक गहरा सवाल, क्या आपने कभी बीज को रोज खोद कर देखा है कि वो उगा या नहीं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कुछ चीजें समय लेती हैं। आप भी वही बीज हैं। अगर आज परिणाम नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब है आपकी जड़ें गहरी बन रही हैं। अध्याय 18, खुद को माफ करना सीखो। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मनी होती है अपराध बोध, गिल्ट। मैंने गलत किया, मुझसे चूक हो गई, मैं पहले बेहतर कर सकता था। अब खुद से पूछिए, क्या आप हमेशा अतीत में जीकर भविष्य बदल सकते हैं? नहीं। जो हुआ वो शिक्षक था, सजा नहीं। आज अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से कहिए, मैं इंसान हूं, गलती मेरी पहचान नहीं, सीख मेरी ताकत है। अध्याय 19, आत्मविश्वास और विश्वास का संबंध। खुद पर विश्वास अकेला नहीं चलता, उसके साथ चलता है विश्वास। विश्वास इस बात पर कि आप यहां किसी कारण से हैं। अब एक सवाल, अगर आपको यकीन हो जाए कि ऊपर कोई शक्ति आपके सफर को देख रही है, तो क्या आप खुद को इतना छोटा समझेंगे? नहीं। जब आप खुद को ईश्वर की एक संभावना मानते हैं, तो आत्मविश्वास स्वाभाविक बन जाता है। आप अकेले नहीं हैं, आप समर्थित हैं। अध्याय 20, अब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अब ये ऑडियो बुक आपके लिए सिर्फ शब्द नहीं रहनी चाहिए, अब ये एक जिम्मेदारी है। अब खुद से आखिरी सवाल, अगर आज से आप सच में खुद पर विश्वास करने लगें, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? आप किन लोगों से दूरी बनाएंगे? आप क्या करना शुरू करेंगे? आप किस डर का सामना करेंगे? अब इंतजार मत कीजिए किसी सही समय का। सही समय तब आता है जब आप खुद पर भरोसा करते हैं। आज पहला कदम उठाइए। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो ये सिर्फ संयोग नहीं है, इसका मतलब है आप बदलने के लिए तैयार हैं। आज आपने सीखा खुद से कैसे बात करनी है, डर को कैसे समझना है और खुद पर विश्वास कैसे बनाना है। याद रखिए, खुद पर विश्वास कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। हर गिरने के बाद उठने का नाम है। आज सोने से पहले खुद से एक वादा कीजिए, मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं, मैं खुद को छोटा नहीं समझूंगा, मैं रोज एक कदम आगे बढ़ूंगा। आप सुन रहे थे बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास, प्रेजेंटेड बाय माइंडफुल ऑडियो बुक। अगर ये ऑडियो बुक आपके दिल तक पहुंची है तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज खुद पर विश्वास की जरूरत है। धन्यवाद माइंडफुल ऑडियो बुक के साथ इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए।